पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक रोशन तारीख है। एक वक्त था कि लोग महीनों पाकिस्तानी फिल्मों का इंतज़ार किया करते थे। फिर ये सिलसिला कुछ रुक सा गया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कुछ धुंधला सी गई। लेकिन अब दोबारा दुनिया भर में पाकिस्तानी फिल्में देखी जाने लगी हैं। दो नौजवान बहन भाई हाल ही में हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए और बाहर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने की बजाय पाकिस्तान आए और फिल्म बना डाली, लाल कबूतर। हमारे आज के मेहमान कामिल चीमा हैं, जिन्होंने ये अपनी बहन के साथ मिलकर फिल्म बनाई और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। थैंक यू एवरीवन। आज इस स्टेज पर खड़े होकर मैं आपके साथ अपनी इस छोटी सी तवील सी ज़िंदगी की शायद सबसे स्केरी रात का किस्सा बताना चाहता हूँ। माहौल कुछ ऐसा था कि कराची की एक मोहल्ले की तंग गलियों के अंदर मैं और 70 और लोग कैमरास लेके, डांसर्स लेके, लाइटें लेके खड़े में हैं और हम अपनी मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस, जो कि एक डांस नंबर है, उसकी शूट कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल मेरी गलती थी और हमारी टीम की गलती थी, पर सीन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि हमने स्मोक दिखानी थी, कलरफुल स्मोक। और उस कलरफुल स्मोक को क्रिएट करने के लिए फ्लेयर जो है वो एक बारी आप खोल दो तो उसमें से बेतहाशा स्मोक निकलती है और कैमरे की आंख को वो बहुत अच्छी लगती है, पर इंसान के फेफड़ों को और लंग्स को उससे बहुत खांसी आती है। तो हमने गलती ये की कि एक फ्लेयर खोलने के बजाय 3 फ्लेयर्स खोल दिए। माहौल कुछ ऐसा था कि हम बड़ी तंग गलियों के अंदर, बड़ी आबादी के अंदर ये शूट कर रहे हैं और रात का वक्त है, सो लोग काम पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं। और कराची में हवा चलती है तो लोग खिड़कियाँ खोल के रात को हवाएं अपने घरों के अंदर लेके आते हैं। तो ये हवाओं के बजाय हमने स्मोक इस मोहल्ले के अंदर बर्पा कर दी और वो स्मोक आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों के अंदर चली गई और बहुत सी पर हमारा शूट साथ साथ चलता जा रहा है। पहला पत्थर हमें पड़ा तो हमारे कैमरामैन को पड़ा। अब पहला पत्थर पड़ा तो तब तक ये डांस सीक्वेंस है तो आपको कोई ख़ास पता नहीं चलता, जोश में होते हो। फिर दूसरा पत्थर पड़ा, तीसरे पत्थर तक हमने रियलाइज़ किया कि यार ये मामला थोड़ा हाथ से निकलता जा रहा है। तो जल्दी से हमने सबसे पहले कास्ट को अपने बेस कैंप में ले गए। कास्ट को हमने निकाला। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ऑन अ फिल्म सेट इज़ द कैमरा। सबसे महंगी पीस ऑफ इक्विपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं तो सबसे पहले मैंने कहा यार कैमरा और कास्ट को आप ज़रा ले जाएं, बाकी फिर हम देख लेते हैं करना क्या है। तो तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, हालांकि ये माहौल हो गया कि छोटे छोटे बच्चों ने माचिस बॉम्ब लेके मारने शुरू कर दिए, तो वो लगते थे हमारे पैरों में, फटते थे। ऐसा हुआ कि आगे से 15 से 20 इस मोहल्ले के, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कहूँगा बदमाश या गुंडे, पर बिल्कुल वो जस्टिफाइड थे, हम गलत थे, हमारी तरफ चल के आना शुरू हो गए और गुस्से की नज़र से वो हमें देख रहे हैं। और मैं उस वक्त 24 साल का था, अभी भी छोटा सा ही हूँ, पर उस वक्त 24 साल का था और मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि मैं कल अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मैं आंख पे नील क्यों पड़ा है मुझे, और कि सिर्फ मुझे ही नहीं पर ये सारे 70 लोग जिनके साथ हम ये मूवी की शूट कर रहे हैं, इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इधर मैं कहानी को थोड़ा रोकूंगा कि ये कैसा हो सकता है कि एक लाहौर का लड़का कराची की एक तंग गलियों में ऐसी जिम्मेदारी लेके पहुंचा है जहाँ पे उसको खूब कुट पड़ने वाली है। तो मेरा नाम है कामिल चीमा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। मैं लाहौर के अंदर पला बड़ा हूँ। आई वेंट टू एचसन कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपने और ए लेवल्स किया, जिसके बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए चला गया। वहाँ पे मैंने पढ़ी पॉलिटिकल थियरी और कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने एक फ़िल्म कंपनी स्टार्ट की। हमारी डेब्यू फीचर फिल्म है लाल कबूतर, जो कि इस साल पाकिस्तान की सिलेक्शन थी फॉर द ऑस्कर्स, एंड वी वर वेरी लकी एंड प्राउड टू हैव डन दैट। और इस स्टेज पे जब मुझे बुलाया गया और कहा कि जियो तो ऐसे में आपकी तरह ज़रा जीना सिखाएं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इतने मैंने साल जिए नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं कैसे जीना है। पर क्योंकि मजबूर किया डॉक्टर सैफ ने, तो मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर शायद मुझे एक मुनफरद पाथ पे लेके गई है। तो मुझे याद आया अपनी 18वीं सालगिरह। मेरी 18वीं सालगिरह थी 15 अगस्त 2011 को। आई एम डेटिंग माई सेल्फ हियर। और उसी रात मैं अपने कॉलेज के लिए फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका चला गया। और उस वक्त एक मेरे दोस्तों में रिवाज था कि
जिसकी बर्थडे होती थी तो उसको सारे मिलके अंडे मारते थे। तो मुझे खूब उस दिन अंडे पड़े हुए थे और उसी रात को उस अंडे की बू के साथ मैंने चले जाना था हार्वर्ड। तो मेरे अब्बू जो है, मेरे वालिद साहब ने मुझे साइड पे बुलाया और मुझे एक पीस ऑफ एडवाइस दी जो कि आई थिंक रियली सेट माई पाथ इन लाइफ। उन्होंने कहा कि कामिल, तुम अब 4 साल के लिए कॉलेज जा रहे हो, मुल्क छोड़ के जा रहे हो और यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग अडल्टहुड, सो आई एम गोइंग टू ट्रीट यू लाइक एन अडल्ट एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years मैं तुम्हारे से एक दफ़ा भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे ग्रेड्स क्या आए हैं, पर हाँ मैं हर महीने तुम्हें फ़ोन करूंगा और पूछूंगा कि तुम कौन सी क्लासेस पढ़ रहे हो, उसमें कौन सी किताबें पढ़ रहे हो और उसमें सीख क्या रहे हो। और यकीन माने कि मेरे वालिद साहब को, मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता कि मैंने कॉलेज में कितना झाक मारा है और कितनी पढ़ाई की है और क्या ग्रेड्स आए, बट ये वो ही स्टेड ट्रू कि ही केप्ट आस्किंग मी एवरी मंथ, ही वुड कॉल मी एंड आस्क मी कि आपने सीखा क्या अपने क्लास के अंदर। मुझे लगता है इसके एक तो बाय प्रोडक्ट्स मेरी पर्सनैलिटी पे इस तरह के आए। उनमें से एक ये था कि मुझे ग्रेड्स, जो कि एक आउटसाइडर का स्टैंडर्ड है, एक इनसाइडर का नहीं आउटसाइडर का स्टैंडर्ड है कि यार ये ग्रेड्स ले लोगे तो ज़िंदगी में अच्छा कर लोगे। आउटसाइडर के स्टैंडर्ड को झुटला के अपना स्टैंडर्ड जो कि है लर्निंग, उसके ऊपर मेरा कॉलेज का पाथ सेट हो गया। एंड आई लर्नड कि इट्स ओके टू नॉट लिव बाय अदर पीपल्स रूल्स बट इन फैक्ट टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ। और दूसरी चीज़ जो इसका एक शायद टैसिट अफेक्ट था मेरे ऊपर, वो ये हुआ कि ज़माना एक तरफ चल रहा हो और आप दूसरी तरफ चल रहे हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज के वक्त के अंदर ना सिर्फ साउथ एशिया से जो स्टूडेंट्स गए हुए थे, पर पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया से जमा स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हुए थे। वो सारे ग्रेड्स और इस एक पाथ के ऊपर डिपेंडेंट चल रहे थे एंड आई फाउंड कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा और मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। पर क्योंकि मेरे पेरेंट्स की नज़र के अंदर यही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड था कि अपनी आपकी खुशी जो है वो आगे रखो, तो आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल गोइंग अगेंस्ट दैट पाथ। तो आज तक अब हमने फिल्में बनानी शुरू कर दी, मैंने और मेरी बहन ने, तो मैं लोग पूछते रहते हैं कि अच्छा आप एक फ़िल्म बना ली है तो वकील कब बन रहे हो। तो मैं इस बात से घबराता नहीं हूँ कि ज़माना एक तरफ चले तो तुम दूसरी तरफ चलो। अब आपको जो कहानी शुरू की थी उसकी अंजाम तक ले आता हूँ कि मंज़र हमने पेंट किया है कि तंग गलियाँ हैं, स्मोक है समा के अंदर और 15 से 20 गुंडे हमारी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और गुस्से का एक माहौल है, अगियार आपके सामने है और इस सारे के अंदर मेरी तो मतलब कि होशो हवास मेरे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है कुट पड़ने वाली है। तो इस सारे के अंदर हमारी टीम का एक यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर जो है, उसने एक ऐसी चीज़ की जो आपको नो अमाउंट ऑफ स्कूलिंग, जितने भी आप प्रिपरेशन कर लो, आपको इंस्टिंक्ट को नहीं बीट कर सकती। वो चलता हुआ सबसे गुस्से वाले लड़के के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ और हम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, और उसने उसको गुदगुदी करनी शुरू कर दी। आई किड यू नॉट, उसने सबसे गुस्से वाले लड़के को गुदगुदी करनी शुरू किया, वो टिकल करना शुरू किया और वो हंस पड़ा और उसके साथ वाला हंस पड़ा और हमारी साइड से 2 बंदे हंस पड़े और 5 सेकंड के अंदर ये सारी टेंशन ब्रेक हुई। वी वर ऑल लाफिंग। और फिर हमने उनके साथ एक नेगोशिएशन की और उस नेगोशिएशन का अंजाम ये था उनका कि भाई आप शूटिंग कर लें, लाइटें भी ऑन रख लें, पर म्यूज़िक यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अगर आप हमारी फिल्म देखें जो कि इंशाल्लाह इस साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाएगी, तो उसमें आप जो ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे वो पूरा एक डांस सीक्वेंस है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वो डांस सीक्वेंस म्यूज़िक के बगैर शूट किया गया है। तो जितना भी आप जोश स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल म्यूज़िक के बगैर है। तो आखिर में ये कहूँगा कि कभी कभार जितनी भी प्रिपरेशन कर लो आप, इंस्टिंक्ट को इजाज़त देनी चाहिए टू किक इन, लाइक माई फ्रेंड हु स्टार्टेड टिकलिंग हिज फ्रेंड। थैंक यू। वाह यार, दिस इज इनक्रेडिबल। यू नो, आई मेट यू मैनी ईयर्स अगो एक एयरपोर्ट पर, आपको और हानिया को, आपकी बहन को, और आप दोनों आए और आपने काम, बड़े आपके फॉलोअर्स हैं, बड़ा आपको पसंद करते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए और फिल्म बना रहे हैं। तो मैं परेशान था मैंने कहा यार इतने लाइक बच्चे फिल्म बना रहे हैं पाकिस्तान में आके, बट माशाल्लाह आपने अपना एक पाथ खुद से कार्व आउट किया और उसी की वजह से अब यहाँ तक आप माशाल्लाह पहुँचे हैं।
तो ये कि आपने अपने लिए वाकई एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें शायद म्यूज़िक की आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ आपको दे रही है। आपका हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है, जो शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रेड्स और वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या पैगाम है उस नौजवान नस्ल के लिए जिसको इस वक्त डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिसको वाकई अब बदलना है अपने आप को, इस कौम को, इस माशरे को, तो उसके लिए क्या आपका पैगाम? सबसे पहले तो बिल्कुल डॉक्टर साहब को हम कराची के एयरपोर्ट पर मिले थे और हमारे चप्पलों में बड़े गंदे हालात के अंदर उन्होंने सबसे पहले देखा था। आज तो बड़ा मेकअप करके मुझे सामने खड़ा कर दिया। पर जो मेरा मैसेज आई गेस टू पीपल लाइक मी इज़ सच के पीछे चलना शुरू कर दें तो शायद मुश्किल से मुश्किल सफ़र आसान हो जाता है। Excellent. I hope you continue to do more for the film industry and continue to inspire all of us to do more, to be more and to achieve more. Thank you so much. Thank you.